वेलकम टू इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट सीजन 2। मेरे साथ है अर्श जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और पिछले सीजन में हम लोगों ने शायद सिर्फ पैरानॉर्मल के टॉपिक्स को सिर्फ टच अपॉन किया था। तो सीजन 2 की शुरुआत अर्श क्या हम अघोर के साथ कर सकते हैं? द मोमेंट आप नाम लेते हो अघोरी या अघोर, मैंने जितना देखा है लोगों के दिमाग में सिर्फ ये जाता है कि वो तो मांस खाते हैं, वो तो लोगों को वश में कर लेते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं। शायद आपने भी ये चीज सुनी होगी। जी सुनी है, कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखी हैं। अघोर के जो साधक, अगर आप उन्हें साधक कहना चाहते हैं, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, वो अपना खुद का यूरिन पी जाना और मांस खा लेना यार, कि वो इंसानी एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के एकदम बाहर की चीजें लगती हैं। लाइक आई मीन, ये पहली बात तो आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं जो कि एक लिहाज से बहुत पवित्र काम है, लेकिन उस काम की तैयारी करने के लिए आप मलमूत्र खा ले रहे हैं, आप मांस खा ले रहे हैं, आप हड्डियों के साथ खेल रहे हैं। मैं वो दिन आज भी नहीं भूलूंगा राहुल, जब मेरा सामना एक अघोरी की आत्मा से हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी केस है और इसके बाद मैं मर जाऊंगा। मैंने इस तरह का भी केस हैंडल किया है। इफ यू आर ओके अर्श, क्या आप उस घटना के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जब भी उस घटना के बारे में बात करता हूँ कहीं ना कहीं बहुत नंब हो जाता हूँ राहुल, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ताकि सारे लोग अवेयर हो पाए। तो केस कुछ ऐसा था कि अचानक से मेरा एक दोस्त था, मैं उसके घर जाता था मोस्टली। तो अचानक से उनके मामा एक दिन मिले मुझे और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और ये कहने लगे कि मेरे बच्चे को बचा लो। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा और मैंने कहा कि हो सकता है कुछ सुपरनैचुरल एंटिटी होगी जिससे वो पॉजेस होंगे या फिर कुछ ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये 7वां बच्चा है जो मर रहा है। अच्छा। उन्होंने बोला कि वो यहाँ से कुछ दूर लखनऊ में एडमिट है और एक बच्चा है जो मेरे घर में है। हमारे घर में बच्चों की मौतें हो रही हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मुद्दा थोड़ा गंभीर था राहुल, और ये जानने के लिए मैं खुद उनके घर जाना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं उनके घर आऊंगा, और हुआ वही राहुल कि मैं उसके बाद उनके घर गया। लेकिन मैं जब घर जा रहा था तो मेरे साथ साथ 2 और दोस्त चलने लगे मेरे। 2 और दोस्त? ओके। हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं उनके साथ जाने लगा। उनमें से एक इंसान हिंदू था और एक मुसलमान था। ओके। और हम दोनों, जब हम तीनों जाने लगे तो मोस्टली एक गांव में जाना था, तो एक बाइक पर ही 3 लोग जाने लगे। ऐसे करना अच्छा नहीं होता है, पर हम लोगों की एक मजबूरी थी तो हम लोग जाने लगे। जाते हुए अचानक से जो मुस्लिम वाला लड़का था उसे बहुत डर लगने लगा। अचानक से डर लगने लगा। सोचो, अभी हम लोग वहां पहुंचे भी नहीं थे और ये डर होने लगा उसको कि हमें नहीं जाना भैया, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि हम सेफ हो जाए। तो सबसे पहले जिस मजार के बारे में शायद हमने आपको बताया था, जिन्नात बाबा की मजार, जी, हम सबसे पहले उसको उस मजार में लेकर गए और उस मजार से चादर चढ़ाकर कुछ वहां के फूल उस बंदे को दे दिए जो मुस्लिम था। और जो हिंदू बंदा था जिसके मामा का वो केस था पूरा, उस बंदे को हम लोग, परमट एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है कानपुर में, जी, वहां पर जाकर बाबा का थोड़ा सा स्पर्श कराया और वहां का फूल उसको दे दिया ताकि ये दोनों एक तरीके से सेफ हो जाए। बाकी अपनी तरफ से जितनी बंदिश करनी थी मैंने कर दी। रास्ते में जाते समय अचानक से एक समय ऐसा आया कि एक बड़ा सा सुअर सामने से गुजर गया बहुत तेजी से। गाड़ी 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई। सोचिए, हम लोग अगर गिरते तो हाईवे पर ही मर जाते, लेकिन बच गए। 2 मिनट के लिए डिसबैलेंस हुई, फिर उसके बाद सीधे चलने लगे। थोड़ा सा डर लगा। गांव के करीब आते आते एक बड़ा सा लोडर हमारे सामने आया और एकदम स्किड मारकर रुक गया। मतलब वो भी हमारे सामने आ गया समहाउ। इसके बाद उनके घर जाते समय हमें बीच में शमशान घाट दिखा। पुल के ऊपर से जा रहे थे तो नीचे शमशान घाट दिखा। जो हिंदू लड़का था हमारे साथ, जिसके मामा के घर जा रहे थे, जिसके यहाँ का ये केस था, उसने देखा कि नीचे की जो अग्नि है वो इतनी तेज है कि वो ऊपर तक आ रही है। उसको गर्म लगने लगा अचानक से। फिर मैंने कहा कि इतना मत सोचो, ये सब हेलुसिनेशंस हैं, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम सीधा पहुंचे उनकी नानी के घर, जो उनके मामा के घर से करीबन आधे किलोमीटर दूर थी। वहां बैठकर हम लोगों ने पानी वगैरह पिया और उसके बाद वहां से निकल आए। अच्छा, इस जल्दी में मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया, जिसमें कई सारी पवित्र चीजें रखी हुई थी। इसके बाद उन मामा के घर के सामने जब हम तीनों आए और वो मामा हमारे साथ खड़े थे, तो उन्होंने बताया ये है हमारा घर। द मोमेंट उन्होंने कहा ये है हमारा घर, उनकी वाणी में कुछ अलग ही बात थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही एजेड इंसान बोल रहा है। जिस पल मुझे ये रियलाइज हुआ
मैंने ये नोटिस किया कि मैं अपना बैग उसकी नानी के घर भूल आया हूँ। फिर मैंने वापस से अपना बैग उसे भेजकर मंगवाया। अब जो मेरे सामने नजारा था राहुल, ये जिंदगी का सबसे यूनिक नजारा था, क्योंकि ऐसा नजारा सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा है और कहीं नहीं। क्या नजारा? जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर करता हूँ, देखता हूँ एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ है और उनका एक बच्चा लेटा हुआ है। नजारा ये नहीं था, नजारा ये था कि हमने 2 कदम आगे बढ़ाया और उनके घर की सारी लाइट फ्लिक होने लगी, बहुत जोर से फ्लिक होने लगी, ऐसे जैसे सुपरनैचुरल एंटिटी को पता चल गया है कि हम लोग वहां पर हैं। करीबन 10 कदम चलने के बाद वो फ्लिक होना बंद हो गया और बड़ा अजीब सा था वो फ्लिकर। उसके बाद हम लोग वहां पर गए। अच्छा, मैंने मना कर रखा था कि उस घर का हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, पहले से ही बोल रखा था, लेकिन फिर भी उनके मामा एक मिठाई लेकर आए और हमें जानबूझकर ये फोर्स करने लगे कि ये खाओ, ये खाओ। हम लोगों ने मना करा कि हम लोगों को नहीं खाना। उन्होंने बताया कि उनके घर में दरअसल हो क्या रहा है। उनका बच्चा कभी कभी बेड पर बैठकर अचानक से गिर जाता था। उनके यहाँ जो पहली मौत हुई एक बच्चे की, उनके पहले बच्चे की जो मौत हुई थी, वो टीवी देख रहा था नॉर्मल सी, उसने शायद कोई कार्टून लगा रखा होगा और उसके बाद वो अचानक से जोर से चिल्लाया बाबा, और बाबा चिल्लाने के बाद वो सीधा गिर गया जमीन पर, मर गया। उनके यहाँ पर 3-4 बच्चों की मौत सेम ऐसे ही हुई कि रास्ते में कोई खेल रहा था, वो जोर से चिल्लाता है बाबा, और ये कहने के बाद वो मर गया। इसके बारे में राहुल पता तो मुझे जरूर लगाना था, क्योंकि एक ही जगह पर ऐसा कैसे हो रहा है कि इंसान, जो भी कोई बच्चा है, वो ये चिल्ला रहा है बाबा और जोर से कहने के बाद वो मर जा रहा है। तो मुझे इस बारे में पता तो जरूर लगाना था। रात हुई, मैंने उनको लॉन्ग देकर जो भी मेरा प्रोसीजर था वो मैंने दिया और बोला कि अपने बच्चे के साथ यहीं खटिया पर सो जाओ, और वो लेट गए। उस दिन काली रात थी, वो रात अमावस से भी खतरनाक रात होती है। उस दिन कुछ नहीं दिखता, पिच ब्लैक होता है। एक छोटी सी मंजिल का मकान जहां पर ऊपर रूफ है, हम लोग रूफ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीचे के पोर्शन में नहीं रुक सकते थे क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हमें उस जगह पर नहीं रुकना है जहां पर वो लोग लेटे हुए। तो हम लोग स्टेयर्स पे रुके, जो छत और जमीन के बीच में स्टेयर्स थी। अब कभी कभी बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि हमें नीचे का नजारा दिख रहा था, और लाइट तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। पूरा पिच ब्लैक उनका घर था। तो हमें कभी कभी उस आदमी का चेहरा दिख जाता, कभी कभी उस बच्चे का चेहरा दिख जाता। धीरे धीरे जो मेरे साथ मुस्लिम वाला लड़का बैठा था, उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पहले बच्चा बन रहा है, फिर जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो जा रहा है। द मोमेंट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। बहुत अजीब सा था। इसके बाद बीच में हम तीनों को एक बार आंख लगती है और तीनों को अचानक से एक बहुत रुद्र रूप में ऐसी कोई आंख दिखती है जो बहुत डरावनी है। तीनों को इकट्ठे, और हम तीनों कहते हैं कि हमें आंख दिखी। आंख दिखने के ठीक बाद हम लोग थोड़ा सा और नींद में जब जाते हैं तो नीचे जो मुस्लिम वाला लड़का बैठा हुआ था, हम लोग स्टेयर्स पे ऐसे लाइन बाय लाइन बैठे हुए थे, उसको ऐसा लगा कि उसके पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा है गीले हाथों से। और जब उसने पैर छुड़ाने की कोशिश करी, और तो अचानक से ऐसी आवाज आई जैसे चिमटे को बजा रहा है कोई। अघोरियों के हाथ में जो चिमटा जो होता है। थर्ड मूवमेंट पर हमें बहुत जोर जोर से डमरू की आवाजें आने लगी राहुल। फोर्थ मूवमेंट पर हमें पानी के छपाकों की आवाज आने लगी, और उस मूवमेंट पर हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अगर एक भी इंसान डरता ना राहुल, तो शायद बचना बहुत मुश्किल हो जाता। वो एक अघोरी की आत्मा थी जो वहां पर हम लोगों को चिता रही थी कि अगर हम लोग नहीं गए तो हम तीनों मरेंगे। अघोरी की आत्मा? बिल्कुल। डमरू का दिखना, आंखों का दिखना और उस त्रिशूल का दिखना, ये संकेत है कि वहां पर एक अघोरी की आत्मा थी। तो अघोरी की आत्मा आपके हिसाब से हर्ष अच्छी होगी या खराब होगी? एक अघोरी की आत्मा क्या थी वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सुबह होने को थी। मैंने सबको उठाया, जैसे तैसे वो रात कटी। मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी भयानक रात थी वो। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह के माहौल में जब हमने सारा प्रोसीजर किया जो भी मैं करता हूँ अग्नि के सामने, उस प्रोसीजर के बाद हमें पता चला कि उनके घर की ही एक मझली जो वाइफ है, उसने ये सारा का सारा कर्मकांड कर रखा है। वो एक बाबा के पास गई जिसने अघोरी की आत्मा को जागृत कर दिया था, जिसने अघोरी जहां पर भी मरे हैं उसको एक एंटिटी बनाकर उसे यूज कर रहा था, और उसे 7 बच्चों के खुराक की एक वादा किया था
ताकि उसकी आत्मा पूरी तरीके से मुक्त हो सके। 7 बच्चों की डिमांड करी थी? डिमांड नहीं करी थी। जिस इंसान ने उस अघोरी की आत्मा को जगाया था, उस इंसान ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें 7 आत्माएं दूंगा जिससे तुम इस दुनिया से मुक्त हो सकोगे। ऐसा एक प्रोसीजर होता है और इसीलिए वो अघोरी सारे बच्चों को मार रहा था। आखिरी टाइम पर जब ये सारी चीजें कबूल हुई, तब उन बड़े वाले जो मामा थे उन्होंने कहा कि अगर वो ये सब कबूल कर लें, हमने कहा कि ये सिर्फ यही एक रास्ता है, अगर वो कबूल कर लेंगे तो शायद आपका बच्चा बच जाए। उन्होंने आखिरी टाइम पर यह बात कबूल करी जैसे तैसे। जब उनके कमरे से ताबीज मिलना शुरू हो गई अलग अलग, उनके कमरे से मंत्र के पर्चे मिलना शुरू हो गए अलग अलग, उसी दिन जब खंगाला गया उसको, तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है, मैंने प्रॉपर्टी के लालच में ये सारी चीजें करी। द मोमेंट उन्होंने ये बोला, उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और वो वहीं की वहीं मर गई। मेरे सामने दम तोड़ा है। ये सारे प्रोसीजर को देखने पर, क्योंकि वो एक गांव था तो वहां ज्यादा इन सब की वो नहीं थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में भी यही आया था जब उनको चेकअप कराया गया था कि उनको एक बीमारी हो गई थी अननेसेसरी। तो ये था एक पोजेशन, एक अघोरी की आत्मा का पोजेशन जो एक घर में था। उसके बाद से उस घर में मैंने यही कहा कि आप लोग शिव चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन करेंगे, और आज भी उस घर में ऐसा ही होता है। और ऊपर वाले की दुआ से, शिव की दुआ से बच्चे आज भी सेफ हैं। वो अघोरी की आत्मा बुरी नहीं थी, उसे जबरदस्ती बुरा बनाया गया था उस तांत्रिक के जरिए। मैं फिर कहता हूं कि अघोरी एक ऐसे शख्स होते हैं जो शायद अगर उनका हाथ आपके सर पर आ जाए ना तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं। शायद आज का जो एपिसोड है अघोर का, वो सुनकर आप सबकी राय बदलने वाली है, क्योंकि अघोरी कभी भी गलत नहीं होते। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे वेदों में भी कहा गया है कि अघोरी इस धरती पर भगवान शिव का पहला रूप माने गए हैं। जो भगवान शिव साक्षात मौजूद हैं, वो अघोरी की फॉर्म में मौजूद हैं यहाँ पर। उन लोगों की अवेयरनेस इतनी तेज होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर डायमेंशंस का एक्सेस होता है उनके पास। हर डायमेंशंस में वो अपनी स्पिरिट को भेज सकते हैं। उनकी जुबान पर हमेशा सरस्वती विराजमान होती है। मैं फिलहाल अर्श इस रास्ते के डेस्टिनेशन की नहीं, मैं फिलहाल सिर्फ रास्ते की बात करना चाहूंगा। हो सकता है कि इसके माध्यम से आपको 50 किस्म की सिद्धियां हासिल हो, प्राप्त हो, लेकिन ये रास्ता अपने आप में इतना डरावना क्यों है? देखिए, एक अघोरी बनने के 10 चरण होते हैं। मैं ज्यादा तो इस चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि राम अशोक जी खुद बताएं। लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बताता हूं कि अघोरी बनने के 10 अलग अलग चरण होते हैं। मतलब अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। लेकिन जब आप अघोर के चरण को क्रॉस करना शुरू करते हैं, जब आप एक औघड़ बनते हैं, फिर उसके बाद अघोरी बनते हैं, फिर अवधूत बनते हैं, फिर कुला अवधूत बनते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक चला जाता है। क्योंकि लोगों ने सिर्फ नाम सुना है अघोरी का, पर अवधूत सबसे ऊपर होते हैं। अघोरियों से भी ऊपर जो होते हैं वो अवधूत होते हैं, जिनके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। इनके चरणों की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि वो लोग मांस भी खा लेते हैं, अपना यूरिन भी पी लेते हैं जी, ये वो करते नहीं है। दरअसल ये उनकी विद्या को अटेन करने का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उन्हें किसी भी तरह की मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उस चीज को ही दर्शाता है कि आप इस दुनिया से नहीं जुड़े हो, आप यहाँ पर एक पर्पस पूरा करने आए हो, वो पर्पस है। और अघोर में जो लोग जाते हैं उनका ये मानना है कि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या? और वो है शिव को जाना, शिव को प्राप्त हो जाना। वो जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल अलग हो जाते हैं राहुल। तारापीठ के एक बहुत बड़े अघोरी थे राहुल, जिनका नाम था वामखेपा, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है तारापीठ में। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, कोलकाता के तारापीठ में वामखेपा जी थे। मैं उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन एक देता हूँ, ये असली कहानी है, कोई भी इंसान वहां जाकर पता कर सकता है। क्या? वामखेपा जी एक बहुत उच्च कोटि के अघोरी थे, पुजारी थे मान के चलो आम शब्दों में, लेकिन वो माता को पूजते थे, वो शक्ति को पूजते थे, वो शिव को नहीं, वो शक्ति को पूजते थे। शक्ति को पूजने पर वो माता को खाना खिलाते थे पहले, और माता अगर खाना नहीं खाती थी वो रूठ कर बैठ जाते थे उनकी ही तस्वीर के सामने। एक मंदिर मिला उनको पूजा करने के लिए, और उस मंदिर में जैसे ही माता का कोई भोग आता तो वामखेपा जी पहले खुद खाते, फिर माता को खिलाते। अच्छा। हाँ, और ऐसा देखने से वहां का जो राजा था ना, वो बहुत गुस्सा गया
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब माता को झूठा भोग क्यों लगा रहे हो। तो उस वामखेपा जी ने ये बोला कि मैं माता को भोजन ऐसे वैसा नहीं दे सकता जब तक भोजन में स्वाद ना हो, वो मेरी माता है, इस तरह से। और ये समझकर राजा ने उसे पागल समझा और उन्हें उठाकर शहर के बाहर फेंकवा दिया। आप विश्वास करेंगे राहुल, परम सिद्ध अघोरी की वो परम अवस्था जहां पर वो माता से एक ऐसा रिश्ता बना रहा है कि तू अगर नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस शहर के बाहर कीचड़ में वो पड़े हुए थे। उन्होंने कहा अपने मन में, उस आसमान की ओर देखकर कहा कि माता, अब जब तक तू उठाने नहीं आती मुझे, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और वो वहीं पर पड़े रहे 3 दिन। 3 दिन बिना कुछ खाए पिए, कुछ नहीं करे और वहीं पर पड़े रहे। इन 3 दिनों में राजा को एक सपना आता है और सपने में आता है कि तुरंत जाओ और वामखेपा से माफी मांगो, मेरा मंदिर स्थापित करवाओ और वहां पे पुजारी वामखेपा ही रहे। और राजा वापस से उन्हें आता है, ससम्मान लेकर जाता है और वहां रखता है। उनके बारे में कई सारी ऐसी कहानियां भी प्रचलित है। मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं अघोर के रूप में क्योंकि ये प्रमाणिक रूप से मौजूद है और आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो तारापीठ जाकर। तो वामखेपा जी की जब माँ खत्म हुई थी, उनका जब देहांत हुआ था उनकी माँ का, उन्हें नदी के उस पार जाना था। अब आप सोचिए राहुल, क्या नदी के उस पार जाने का कोई ऐसा तरीका है बिना नाव के जो इंसान जा सके। वामखेपा जी के सामने बहुत सारी मुसीबतें आई और एक नाव वाले ने भी यही बोला कि ये मेरी रोजी रोटी है, इतने तेज तूफान में अगर हम फंस गए तो हमारा क्या होगा, तो हम नहीं जा पाएंगे। और इनकी माँ की एक इच्छा थी कि इनका जो अंतिम संस्कार हो वो तारापीठ के शमशान में हो। वामखेपा जी ने बस इतना ही कहा कि माँ, अगर मैंने तुझे जरा सा भी माना हो तो अभी मुझे रास्ता दे। और गांव वाले राहुल देखने वाले थे, उस नदी में रास्ता बन गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ, ये वहां पर आज भी आप पूछ सकते हैं जाके, उस नदी में एक रास्ता बन गया जिस रास्ते में पैदल वो अपनी माँ को लेकर गए। ये घटना सच्चाई है जो वहां के अनंत लोगों ने देखी है, महसूस करी और समझी है। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने सबको न्योता दे दिया कि तिरही है और मेरी माता की तिरही में सब आना। वो खुद गरीब थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ट्रक भर भर के राशन आने लगा, अचानक से खाना बनने लगा, सारी चीजों का लोग आने लगे। लेकिन बारिश शुरू हो गई। वामखेपा जी ने अपनी एक जो उनके पास छड़ी रहती थी उसको लिया और चारों तरफ एक घेरा बनाया। ताज्जुब की बात थी कि उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी। उस घेरे के अंदर बारिश नहीं हो रही थी और सबने बैठकर खाना खाया। कुछ ऐसे चमत्कार हैं अघोरियों के राहुल, जो अगर मैं आपको बताने पर आ जाऊं तो शायद आप अपने जीवन पर विश्वास ना कर सको कि ऐसा हो सकता है, पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आज की लाइफ में मैंने वामखेपा जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप, कोई भी इंसान जो सुन रहा है हमें, वो जाकर पता कर सके उनकी कहानियों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में। क्योंकि अगर मैं आज किसी अघोरी का एग्जाम्पल देता कि वो किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं, अपने हिसाब से उनसे काम करवा सकते हैं, तो शायद लोग ना माने। लेकिन अघोरियों का इतिहास बहुत पुराना है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी 10 नामी साधुओं ने अपनी जान दी थी। ये शायद आपको भी पता होगा कि कई सारे साधुओं ने एक साथ अपनी जान दे दी थी शिव मंदिर को बचाने के लिए। अक्सर मैंने सुना है चीज। 10 नामी साधु थे और वो भी अघोरी ही चरण में आते हैं और बहुत बड़े भक्त होते हैं वो भगवान शिव के। तो अब जरा सोचिए आप, अघोरियों का कितना बड़ा योगदान रहा है और कितना बड़ा और कितना अच्छा अस्तित्व रहा है। लेकिन अब लोग, कुछ लोगों की वजह से और कुछ मीडियाज की वजह से उन्हें गलत समझते हैं। अर्श, जैसे अघोरीज के अंदर भी शायद से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मैं बस खाली अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपने शायद कल परसों पहले कपाली करके कपालिक एक होते हैं, वो अलग कपालिक भी। जी। तो ये भी इसके अंदर ही होते हैं। कपालिक थोड़े से अलग होते हैं, वो बहुत ज्यादा तामसिक रहते हैं। तामसिक मतलब गंदी चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित रहते हैं, अपने हाथ में एक कपाल लिए रहते हैं। होता तो ये अघोरियों का भी इंस्ट्रूमेंट है, मनुष्य की खोपड़ी। यस, तो ऐसा भी होता है। अघोरियों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो शायद हर किसी के बस की बात नहीं है जानना। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो अनंत सिद्धियों और अनंत शक्तियों के मालिक होते हैं। फिर चाहे वो किसी बच्चे की ही आत्मा को सही करना क्यों ना हो, उसे वो ठीक कर सकते हैं। क्या बात करें, एक बच्चे की आत्मा? यू मीन टू से पोजेशन ऑफ अ चाइल्ड? एग्जैक्टली।